हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात आपकी फिटनेस की करते हैं, तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं, लेकिन उसमें एक इंटरेस्ट जो है वो भी डेवलप करते हैं। डेवलप इंटरेस्ट इसका कि हम जो है लगातार एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें और उसके साथ साथ खबरों से भी अपडेट रहे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा वो आपको बताते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे की आज बात करेंगे। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है वो आपको बता देते हैं। आज दोपहर 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12:50 पर हेलीपैड पहुंचेंगे बांदीकुई और देखिए दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे स्वर्गवासी राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। ये पूरा उनका कार्यक्रम है। महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में वो भाग लेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा, यानी कि कई विकास कार्य है उनका लोकार्पण यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए स्वर्गवासी राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई में कार्यक्रम होगा। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करेंगे और फिर दोपहर 3:05 पर हेलीपैड पहुंचेंगे हिंडोली जिला बूंदी और फिर 3:15 पर पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल रामसागर झील हिंडोली। 3:15 से शाम 4:25 तक अवलोकन करेंगे। रामसागर झील के सौंदर्यीकरण कार्य का अवलोकन यहाँ पर किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही रामसागर झील पर वृक्षारोपण एवं जल पूजन और घाट पूजन का कार्यक्रम है। साथ ही अमृता चौराहे पर महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। कुछ इस तरह से कार्यक्रम रहेगा। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी यहाँ पर होने वाला है। शाम 5:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो कुछ इस तरह से आज का पूरा कार्यक्रम उनका रहेगा। जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उनकी हम लगातार बात करें कि किस तरह से सीएम भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से वो प्रस्थान कर जाएंगे, फिर वो बांदीकुई जाएंगे और बांदीकुई में कई तरह के कार्यक्रम है। उसको लेकर भी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से आज का उनका दिन रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। कई विकास कार्य है जिनका शिलान्यास और लोकार्पण। साथ ही अगर वापसी की बात करें तो शाम 5:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो कुछ इस तरह से आज के प्रस्तावित कार्यक्रम है सीएम भजनलाल शर्मा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज शाम 6 बजे कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन दैट इज FADA द्वारा आयोजित कार्यक्रम व्यापार राजस्थान कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। होटल मैरियट में ये पूरा आयोजन होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। होटल मैरियट में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। इसको लेकर जानकारी अगर आपको दे तो सीएम भजनलाल शर्मा का आज शाम 6 बजे का कार्यक्रम है। देखिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन FADA द्वारा ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा 6 बजे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। व्यापार राजस्थान कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उनके द्वारा उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की बात करें कहाँ ये पूरा कार्यक्रम होगा, उसको लेकर जानकारी मिली है कि होटल मैरियट में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। दरअसल फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और व्यापार राजस्थान कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की कि किस तरह से यहाँ पे पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आज बीकानेर का दौरा। कल रात 11:35 पर दिल्ली से ट्रेन से वो बीकानेर के लिए रवाना हो चुके हैं और आज सुबह 7:55 तक दिल्ली से बीकानेर पहुंच जाएंगे। सुबह 11 बजे बीकानेर शहर की बैठक लेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरी बैठक होने वाली। बैठक के वक्त की बात करें तो सुबह 11 बजे बीकानेर शहर की बैठक यहाँ पर ली जाएगी और वो खुद ये बैठक लेंगे और फिर दोपहर 2 बजे बीकानेर देहात की बैठक होगी, यानी कि 2 बड़ी बैठक यहाँ पर होनी है। सुबह 11 बजे की बात करें बीकानेर शहर की बैठक है और फिर दोपहर 2 बजे की बात करें तो बीकानेर देहात की बैठक है। 2 बड़ी बैठक यहाँ पर लेंगे और फिर शाम 4 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे। तो कुछ इस तरह से कार्यक्रम रहेगा। ज्योतिबा फूले जयंती पर आयोजित जन आशीर्वाद सभा और सम्मान समारोह में वो शिरकत करेंगे। साथ ही शिव पार्वती मंदिर गोपेश्वर बस्ती में आयोजन रात 7:20 पर बीकानेर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। ट्रेन से वो रवाना हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से उनका कार्यक्रम है। बीकानेर से जोधपुर जाने का उनका कार्यक्रम है। आज बड़ी बैठक वो लेंगे। 2 बड़ी बैठक होनी है। साथ ही पत्रकार वार्ता भी करेंगे। सुबह 11 बजे पहली बैठक होनी है। दूसरी बैठक की बात करें तो फिर दोपहर 2 बजे में बैठक होगी। जो सुबह 11 बजे बैठक है वो बीकानेर शहर की बैठक है। फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे जो बैठक ली जाएगी वो बीकानेर देहात की बैठक होगी। फिर शाम 4 बजे पत्रकार वार्ता की जाएगी। तो कुछ इस तरह से उनका कार्यक्रम और फिर बीकानेर से जोधपुर जाने का उनका यहाँ पर कार्यक्रम है। बीकानेर से जोधपुर के लिए ट्रेन से ही वो रवाना होंगे। रात को 7:20 पर वो रवाना होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के दौरे पर आएंगे। आज से 14 अप्रैल तक 4 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर आएंगे ओम बिरला आज दोपहर 12:10 पर फ्लाइट से दिल्ली से पहुंचेंगे जयपुर लोक भवन में। अल्प विश्राम के बाद सड़क मार्ग से कोटा के लिए रवाना होंगे। उनका कार्यक्रम आपको बताते हैं किस तरह से उनका कार्यक्रम यहां पर है। और फिर देखिए करीब 4 बजे ओम बिरला कोटा की शक्ति नगर स्थित आवास पहुंचेंगे। 12 अप्रैल को कोटा प्रवास के दौरान कई स्थानीय कार्यक्रम हैं जिसमें वो भाग लेंगे, जिसमें वो हिस्सा लेंगे। और नानता रोड, टैगोर नगर, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी परिसर और नयापुरा स्थित SIAM ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 13 अप्रैल को संविधान पार्क में होने वाले कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो कई कार्यक्रम हैं उनके बन रही हैं, उसी से जुड़ी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 13 अप्रैल को संविधान पार्क में होने वाला कार्यक्रम, उसमें भी उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 13 अप्रैल को देर रात मेवाड़ एक्सप्रेस से कोटा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिर 14 अप्रैल को सुबह 6:50 पर दिल्ली से पहुंचेंगे स्पीकर ओम बिरला। तो ओम बिरला के जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता दें कि किस तरह से आप उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज राजस्थान के दौरे पर आएंगे और राजस्थान आ रहे हैं तो ऐसे में कई तरह के कार्यक्रम हैं। कोटा भी जाएंगे, कोटा में भी कई तरह के कार्यक्रम हैं। और 14 अप्रैल तक 4 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। आज से 14 अप्रैल तक ही पूरा उनका दौरा, जिसमें कई कार्यक्रम जिनके अंदर उनकी मौजूदगी नजर आएगी और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरा उनका ये दौरा। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के दौरे पर आज से 14 अप्रैल तक उनका ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर है। फर्स्ट इज फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेट्स सी इस न्यूज़पेपर में आज क्या कुछ खास है। बोट कैरिंग devotees capsized in Vrindavan, 10 died, several missing. At least 10 people were killed after a boat carrying a group of pilgrims from Punjab capsized at the Keshi Ghat along the river Yamuna in Mathura district on Friday afternoon. 22 other passengers in the boat have been rescued. तो इसके अंदर देखिए एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। अगर वृंदावन में बात करें, जो यमुना है, यमुना रिवर का केशी घाट में एक बड़ा हादसा हो गया जहां पर 10 लोगों के साथ में हादसा हुआ है जिनकी जान चली गई है। हालांकि जो 22 और लोग थे उनको यहां पे रेस्क्यू कर लिया गया है। एज पर द ऑफिशियल सोर्स, अ ग्रुप ऑफ ओवर 30 पीपल हु हेल फ्रॉम लुधियाना हैड हायर्ड 2 बोट्स एंड वर ट्रैवलिंग ऑन द रिवर यमुना। अगर इसको लेकर जानकारी आपको दी तो 30 लोग इसके अंदर बताए गए हैं जिन्होंने 2 बोट यहाँ पर हायर की थी। लुधियाना से वो लोग आए थे और यहाँ पर वो ट्रैवल कर रहे थे रिवर यमुना के अंदर। द चीफ मिनिस्टर डायरेक्टेड द ऑफिशियल कंसर्न टू एक्सेलरेट रेस्क्यू एफर्ट्स, एंश्योर द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द इंजर्ड एंड एंश्योर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस टू द अफेक्टेड फैमिलीज। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शन भी दिए गए हैं जो ऑफिसर्स से उनको कि आप जो रेस्क्यू एफर्ट्स है उसको एक्सेलरेट करें, यानी कि उसमें गति लेकर आए। साथ ही ये भी इंश्योर करें कि बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है टू द इंजर्ड पीपल। एंड ऑल्सो एक हेल्प करने की बात भी उन्होंने कही है। जो अफेक्टेड फैमिलीज है उनको भी लगातार यहाँ पर हेल्प की बात उन्होंने कही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लाटूनू डोराकर चाय बीजेपी सोराकर। Union Home Minister Amit Shah on Friday unveiled the BJP's election manifesto for West Bengal, promising a monthly financial assistance of 3,000 rupees for women and implementation of UCC within 6 months in the party if the party is voted to the power। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फ्राइडे को बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो वेस्ट बंगाल के लिए रिलीज किया है और उसके अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा अगर उसकी जानकारी दी। टू प्रोवाइड ₹3,000 फॉर वीमेन एंड ऑल्सो ही टोल्ड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी विद इन 6 months इफ द पार्टी इज वोटेड। अगर पार्टी को यहाँ पे वोट किया जाता है तो यूसीसी है वो 6 महीने के अंदर जो है वो लागू कर दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात भी यहाँ पर उन्होंने कही है। Invoking Bengal's cultural legacy, Shah said the BJP's manifesto is inspired by Chito Jikhane Bhoye Shunyo, the Bengali rendition of Rabindranath Tagore's celebrated poem Where the Mind is Without Fear, launching the Sankalp Patra at the event in Kolkata. Shah said the document reflects commitment to every section of Bengal society and aims to restore public confidence। उन्होंने यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनकी पोएम का भी जिक्र किया, यानी कि जहाँ पर माइंड है वहाँ जहाँ माइंड बिल्कुल फ्री रहता है
और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो दिमाग है वो बिना डर के रहे, इसका जिक्र उन्होंने किया। लॉन्चिंग का संकल्प पत्र ऑल्सो, उन्होंने संकल्प पत्र जो है वो लॉन्च यहाँ पे किया है, कोलकाता से उन्होंने लॉन्च किया। साथ ही शाह सेड द डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स कमिटमेंट टू एवरी सेक्शन, और जो ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया उसके अंदर उन्होंने कहा कि हर सेक्शन का ध्यान रखा गया है और इसका उद्देश्य है कि जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसको वापस लाया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए, ये उन्होंने कहा। क्योंकि इसका जो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जिसको रिलीज यहाँ पे किया, उसका मोटो जो है उसकी भी जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है। चलिए बाकी बढ़ते हैं। ड्रामेटिक टर्न, जस्टिस वर्मा रिजाइन्स ऑन ईव ऑफ की डिफेंस हियरिंग। इन अ ड्रामेटिक टर्न दैट हैज ब्रॉट द prolonged controversy surrounding uncounted cash discovered at his residence tomb and abrupt end, Justice Yashwant Verma of Allahabad High Court submitted his resignation to President Draupadi Murmu on Thursday, just as he was scheduled to begin presenting his defense before a parliament inquiry committee. उन्होंने देखिए यहाँ पे रिजाइन जो है वो दे दिया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, उन्होंने यहाँ पे थर्सडे को रिजाइन दे दिया। एंड आपको जानकारी यहाँ पर दे दी, प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज येट टू इशू अ फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन। हालांकि अभी इंतजार यहाँ पर करना होगा प्रेसिडेंट की तरफ से, जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस है इस रेजिग्नेशन का उसका इंतजार यहाँ पर करना होगा। द रेजिग्नेशन लेटर स्टेटेड इन मेजर टर्म्स, व्हाइल आई डू नॉट प्रपोज टू बर्डन योर ऑगस्ट ऑफ ऑफिस विद रीजन व्हिच हैव कंस्ट्रेंड मी टू सबमिट this missive, it is with deep anguish that I hereby tender my resignation from the office of Judge of the Honorable High Court of Judiciary at Allahabad with the immediate effect. Justice Yashwant Verma is now entitled to pension and retired benefits as a High Court Judge. उन्होंने यहाँ पे रिजाइन दिया है, यानी कि एक ड्रामेटिक टर्न जो है उन्होंने लिया। ही टुक अ ड्रामेटिक टर्न, जस्टिस वर्मा रिजाइन्स ऑन ईव ऑफ की डिफेंस हियरिंग। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर एक ड्रामेटिक टर्न लिया। नेक्स्ट, ex-IAS Subodh in ECB custody till April 13 denies surrendering. A court in Jaipur Friday remained former IAS officer Subodh Agrawal to 3 days in custody of the ECB in connection with JJM scam, rejecting the agency's request for 5 days remand. अगर सुबोध अग्रवाल की बात करें तो फॉर्मर IAS है जिन्होंने यहाँ पर देखिए जेजेएम मामले में उनका नाम सामने आया, जिसके बाद एसीबी ने यहाँ पर जेजेएम स्कैम के साथ में उनके कनेक्शंस को देखा और यहाँ पर उन्हें कस्टडी में रखा गया अप्रैल 13 तक। बिफोर बीइंग प्रोड्यूस इन कोर्ट, अग्रवाल डिनाइड सरेंडरिंग। कोर्ट के सामने आने से पहले उन्होंने सरेंडर करने से डिनाई किया, स्टेटिंग दैट ही हैड अपीयर्ड वॉलंटरी टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कहा कि वो कोऑपरेट करने के लिए यहाँ पर तैयार है पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ में, हालांकि उन्होंने सरेंडर करने से आप इनकार किया। ही सेड ही हैड नीदर सरेंडर नॉर बीन ब्रॉट इन कस्टडी एंड एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस, एडिंग दैट ही इज एक्सपेक्टिंग जस्टिस। उन्होंने यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंस जो है हमारे जस्टिस पर जताया है और उन्होंने कहा कि ही इज एक्सपेक्टिंग जस्टिस। और उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि ना तो उन्हें कस्टडी में लाया गया है, साथ ही न ही उन्होंने सरेंडर किया है, एंड एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस। और उन्होंने हमारे जुडिशियल प्रोसेस पे भरोसा भी जताया और कहा कि मैं जो है वो जस्टिस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा दूसरा न्यूज़पेपर है, डेली पब्लिश होता है ये अखबार भी, और इसकी अगर बात करें तो सच बीतड़ दैनिक हिंदी अखबार है। इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं। 33 लाख की रिश्वत लेते दलाल ट्रैप PWD एक्सियन भी गिरफ्तार। देखिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ECB ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में 33 लाख रुपए की रिश्वत लेते एक दलाल को रंगे हाथों ट्रैप किया है। इसके साथ ही कार्रवाई में झुंझुनू की चिड़ावा से सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के एक्सियन राकेश कुमार की भी गिरफ्तारी की गई। इस कार्रवाई ने सड़क निर्माण और अलाइनमेंट प्रक्रिया में बड़े भ्रष्टाचार की खेल को उजागर किया है। साथ ही ECB जांच में सामने आया कि बगड़ से स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए प्रस्तावित सड़क के अलाइनमेंट को लेकर ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। परिवादी की खातेदारी जमीन को पहले सड़क सीमा में शामिल कर लिया गया था, बाद में अधिकारियों ने अलाइनमेंट के नाम पर उसे बाहर निकालने का लालच यहाँ पर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिले से पुलिस हेडक्वार्टर तक नियमित जन सुनवाई अनिवार्य, मुख्यमंत्री ने कहा। मंजुलाल शर्मा ने जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। और देखिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने महिला अत्याचार से जुड़े झूठे मुकदमों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झूठे केस दर्ज कराने वालों को
बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इससे वास्तविक पीड़ितों के न्याय पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए कि जिला स्तर से लेकर पुलिस मुख्यालय तक नियमित जन सुनवाई सुनिश्चित की जाए। इस तरह के निर्देश सीएम जलाल शर्मा की तरफ से दिए गए। नियमित सुनवाई के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। एसपी और आईजी स्तर पर भी जन सुनवाई अनिवार्य यहाँ पर की गई है। साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारी हर महीने जिलों का दौरा करके अपराधों की समीक्षा करें, यानी कि दौरे होने चाहिए और अपराधों की समीक्षा जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। उसको लेकर भी सीएम जलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने अब आपको दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा के मेंबर के रूप में शपथ ले ली है, जिसके साथ ही राज्य में नए मुख्यमंत्री के चयन का रास्ता साफ हो चुका है। माना जा रहा है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकती हैं। ये भी माना जा रहा है कि वो पद से इस्तीफा दे सकती है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में एक संक्षिप्त समारोह के दौरान उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, राजीव रंजन सिंह और अर्जुन राम मेघवाल सहित कई वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे। कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर नजर आई। शपथ ग्रहण के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी उपस्थित थे। राज्यसभा सदस्य बनने के साथ ही नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वो उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों की सदस्य का अनुभव प्राप्त किया है। तो यहाँ पर एक जो है रिकॉर्ड भी उनके नाम हो चुका है। चलिए अब बात करेंगे ग्राम 2024 के खेतों में तकनीक, निवेश और नवाचार का संगम। किसानों के सशक्तिकरण का बड़ा मंच बनेगा ग्राम 2026। मुख्यमंत्री जलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसान मजबूत होगा तो देश और प्रदेश दोनों की प्रगति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सुदृढ़ कृषि इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में जयपुर में 30 से 25 मई तक आयोजित होने वाला ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा, जहां उन्हें खेती के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी के साथ साथ वैश्विक कृषि प्रणालियों को समझने और अपनाने का भी अवसर मिलेगा। सीएम शुक्रवार को ग्राम 2026 के कर्टेन रीजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो किसानों के लिहाज से इसे उन्हें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने बताया। और चलिए देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जयपुर में एसीबी का बड़ा धमाका। दरअसल झुंझुनू के पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के लिए रिश्वत लेते जयपुर में एक कंसल्टेंट ट्रैप हुआ है। आपको बता दें कि कंसल्टेंट याकूब को 33 लाख रुपए की घूस लेते हुए यहाँ पे दबोच लिया गया। 33 लाख की घूस लेते हुए इसे पकड़ लिया गया है। वहीं एसीबी ने झुंझुनू में पीडब्ल्यूडी एक्सीएन राकेश कुमार को भी दबोचा है। दरअसल जमीन का अलाइनमेंट चेंज करने की एवज में 70 लाख रुपए यहाँ पे मांगे गए थे और यहाँ पर एसीबी ने बड़ा धमाका किया है। पीडब्ल्यूडी के उच्च स्तर के कई अधिकारियों की भूमिका यहाँ पर संदिग्ध बताई जा रही है। कई अधिकारी हैं जिनकी भूमिका यहाँ पर संदिग्ध नजर आ रही है। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि डीआईजी अनिल कयाल कार्रवाई का सुपरविजन लगातार कर भी रहे हैं और एसपी संदीप सारस्वत की टीम की ये पूरी कार्रवाई है। यानी कि जयपुर में एसीबी का बड़ा धमाका यहाँ पर नजर आया। बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया है। झुंझुनू के पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के लिए रिश्वत लेते जयपुर में कंसल्टेंट यहाँ पे ट्रैप हुआ। तो ये तो हमने आपको तमाम बड़ी खबरें बताई कि खबरों के लिए आज से आज का दिन कैसा रहेगा। देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, दुनिया की बात करें कि किस तरह से आज का दिन रहने वाला है और क्या कुछ फिलहाल चल रहा है। लेकिन बात हम आपकी फिटनेस की भी यहाँ पर करें। अब बात हम आपकी फिटनेस की करेंगे, साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल की यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि आज ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जिससे हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है। इसके अलावा महिलाओं में होने वाली सबसे गंभीर बीमारी की अगर बात करें दैट इज पीसीओएस एंड पीसीओडी। इसको लेकर जो है एक बेहतरीन ट्रेनर की जरूरत होती है, क्योंकि वो आपको इससे गाइड करता है। क्योंकि आप अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें कैसे हम एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरे साथ में ट्रेनर है रामकिशन मीना, इनसे हम बात करेंगे। सर, मैं आज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करूंगी। अगर सबसे पहले बात हम ओबेसिटी की करें, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे ओबेसिटी कैसी बीमारी है जिससे हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है। और दूसरी बात महिलाओं की अगर करें, आज पीसीओएस पीसीओडी बहुत गंभीर बीमारी है जिसके लिए लगातार जो है डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप वर्कआउट करें, योगा करें, अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, अंदर से भी और बाहर से भी। तो जो महिलाएं यहाँ पर आती हैं वो कई बार आती भी होंगी ऐसी महिलाएं जिनको ये बीमारी है, तो फिर आप उनको कैसे ट्रेन करती हैं? उनके लिए क्या जो वर्कआउट प्लान होता है? उनके लिए वर्कआउट ये होता है कि उनके लिए ये जो महिलाएं होती है ना, घर पे बिल्कुल भी वर्क नहीं होता, जो सिटिंग वगैरह करके ज़्यादा, उनके लिए क्या हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है सारा। तो उस हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम वो पूरे वर्कआउट बताते हैं। जैसे बेसिक एक्सरसाइजेस क्या इंक्लूड होती है? बेसिक एक्सरसाइज हो गई, जैसे अप डाउन हो गए, स्क्वाट्स हो गए, क्वाड्स के हो गई,
तो स्क्वाट्स लेडीज़ के लिए बहुत परफेक्ट होती है, इसलिए पीसीओडी को बहुत ज़्यादा पूरा ही ख़त्म हो जाता है। Okay. स्क्वाट वगैरह की लेग्स की जो एक्सरसाइज करते हैं ना अपन, वो क्वाड्स की जो स्क्वाट्स आप बता सकते हो, स्क्वाट जो लगाते हैं ना, उससे लेडीज़ के लिए बहुत परफेक्ट होता है। तो पीसीओडी का तो पूरा ही वो बैलेंस बन जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस होता है ना, उसका बैलेंस बनने लगा था धीरे धीरे, लेकिन उनको रेगुलर करना पड़ता है। ओके, अगर आप रेगुलर करें तो आप इस बीमारी से हाँ, जल्दी पार पा सकते जल्दी। हैं। अच्छा, ओबेसिटी की मैं अगर बात करूँ, ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम पहले के दिनों में कंपेयर करें और आज के दिनों में कंपेयर करें, पहले तो फिर भी किसी ना किसी बहाने से गाँव में आपने देखा होगा कि वर्कआउट हो जाता था, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती थी। बट आज हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो हमारी सिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, खाने पीने पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो गया कि बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो लोग आते होंगे जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनको कितना वक्त यहाँ पर लगता है और आप एज अ ट्रेनर उनको क्या गाइड करते हैं कि ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल खानी नहीं चाहिए अगर आप ओबेसिटी का शिकार है तो? एक तो ऑयली तो बिल्कुल ही नहीं खाना, और मीठा वो तो बिल्कुल ही बंद करना, और बाहर का आजकल जो पाम ऑयल जो खा रहे हैं ना, वो तो हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान है। सर, बट हर दूसरी तीसरी चीज़ में हम देखते हैं पाम ऑयल आ रहा है, इसको मतलब उतना अवॉइड तो नहीं कर पाते। खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, जैसे बाहर से ले रहे हैं जो रिफाइंड ऑयल आ रहा है ना, उसके नाम पे लोग पाम ऑयल खा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं कि पाम ऑयल क्या है, उससे हार्ट ब्लॉकेज वगैरह ये हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो अपन तेल निकलवाते हैं, घानी से तेल निकलवा के वो लेना चाहिए, उससे पूरा फ़ायदा मिलेगा, तो हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि जब क्रेविंग्स होती है, शाम का वक्त आने लगता है, तो सभी को जो लोग बाहर का फास्ट फूड खाते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत ये हो जाती है कि रोज़ की आदत होती है तो फिर उनको शाम को क्रेविंग्स होने लगती है। लेकिन मैंने कई बार सुना भी है, लोग बोलते हैं कि अगर आपको क्रेविंग्स होती है तो आप मखाने जो है वो खा सकते हैं, क्या उसका भी कोई नुकसान है या फिर मखाने से हेल्दी? नहीं खा सकते। अच्छा, स्टार्टिंग में क्रेविंग होगी, आप वर्कआउट रेगुलर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मीठा ले सकते हैं, जो जिस चीज़ की क्रेविंग होती है ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं। अच्छा, मीठा थोड़ा बहुत ले सकते हैं, हाँ। लेकिन जैसे पहले कंट्रोल करके वर्कआउट करके, फेट को कंट्रोल करके, वेट को कंट्रोल करके आप अपनी मनचाही चीज़ भी खा सकते हैं। देखो, अच्छा, हम इंडियंस हैं तो एक चीज़ मुझे भी लगता है कि हमारी सुबह की शुरुआत जो है वो चाय से होती है और शाम को एक चाय तो हमें चाहिए। लेकिन फिर जो अगर वर्कआउट करें और जिस लाइफस्टाइल को हम फॉलो करें, फिर आप लोग जब उन्हें गाइड करते हैं कि आप शुगर को अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर चाय को कैसे अवॉइड करें? चाय ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट ज़्यादा नुकसान करती है। अच्छा, सुबह जो हम लेते हैं चाय, वो वाली ज़्यादा नुकसान करती है, लेकिन एक कप चाय फिर भी चल सकती है दिन में। 2 भी ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट वाली ज़्यादा नुकसान करती है। अच्छा, चाय के साथ में अगर हम कुछ टोस्ट ले रहे हैं, बिस्किट्स ले रहे हैं, हाँ, लेकिन वो तो खाली पेट ही होगा, सुबह खाया वो तो चाय के साथ ही खाया ना। अच्छा, इसलिए तो चाय की जगह क्या ऑप्शन रख सकते हैं? सुबह मॉर्निंग में कैसे शुरुआत करें फिर हम अपने दिन की? सुबह आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, हेल्दी चीज़ लो पीने के लिए। ओट्स, स्मूदी ले सकते हो आप, जूस वगैरह। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर साझा करी। तो देखिए, यहाँ पे मिथ हमारे दिमाग में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम लोग चाय पीते हैं, सुबह से हम चाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन सुबह की चाय फिर भी आपके लिए हानिकारक है। लेकिन हाँ, दिन में आप एक चाय ले सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब हम शुगर अवॉइड करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि चाय को भी अब अवॉइड करना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर लगता है। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी भी हमने आपको दी कि किस तरह से यहाँ पर आप अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हैं, वर्कआउट के साथ हेल्दी डाइट जो है वो यहाँ पर मेंटेन रखें, फिर आपकी बॉडी देखिए किस तरह से ट्रांसफॉर्म यहाँ पर होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मैं दे देती हूँ। राजस्थान के पहले फर्स्ट इंडिया प्लस OTT प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट इंडिया प्लस OTT पर अब आप मायड़ भाषा में गणगौर टेलीविजन का सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। अभी तक फर्स्ट इंडिया न्यूज़, नेशनल न्यूज़ चैनल भारत 24, फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी अखबार, दैनिक हिंदी अखबार सच पे धड़क के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वेब सीरीज आप देखते थे, लेकिन अब इनके साथ में आप मायड़ भाषा में गणगौर टीवी भी देख सकते हैं, जिसमें आपको न्यूज़ के साथ साथ भरपूर मनोरंजन मिलेगा। तो गणगौर टेलीविजन देखने के लिए फर्स्ट इंडिया प्लस OTT ऐप पर लॉग इन करें। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया प्लस OTT ऐप और बिना रुकावट अपनी पसंदीदा मायड़ भाषा में गणगौर टेलीविजन को देखिए। नमस्कार।